उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक सयाना और समझदार बुजुर्ग दंपति रहते थे, हरिदास जी और उनकी पत्नी कमला देवी। उनके 3 बेटे थे, रवि, अमन और दीपक। तीनों पढ़े लिखे और शहर में नौकरी करने लगे थे। समय के साथ तीनों की शादियां हो गई और उनकी पत्नियां रीमा, स्नेहा और नेहा शहर की पली बड़ी पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली बहुएं थीं। शादी के कुछ ही दिन बाद हरिदास जी ने बेटों से कहा, इस बार छुट्टी में सब परिवार सहित गांव आओ, अब की बार पूरा परिवार एक साथ रहेगा। तीनों बेटे बहुएं खुशी खुशी तैयार हुए, मगर तीनों बहुओं के मन में एक सवाल घूम रहा था। गांव में गर्मी बहुत होती है, क्या वहां एसी होगा? गांव पहुंचे तो सबने देखा घर बहुत साफ सुथरा और सुंदर था, लेकिन वहां ना तो एसी था ना कूलर। बाहर लू चल रही थी और पंखे की हवा गर्म लग रही थी। इतनी गर्मी, मम्मी पापा ने एसी क्यों नहीं लगवाया? कम से कम एक कूलर तो होना चाहिए था। इतना बड़ा घर है, क्या यहाँ बिजली भी जाती है? हरिदास जी को ये बातें सुनाई नहीं दी, लेकिन कमला देवी ने सब महसूस किया। बेटियां, पहले तुम नहाकर आ जाओ, फिर तुम्हें कुछ दिखाते हैं। तीनों बहुएं नहाकर आईं और फिर सबको छत पर बुलाया गया। छत पर नीम और आम के पेड़ की ठंडी छाया थी। एक तरफ मिट्टी का घड़ा रखा था जिसमें ठंडा पानी भरा था। चारपाई पर बैठते ही हरिदास जी बोले, बेटा, ये गांव का एसी है, पेड़ की छांव, मिट्टी का पानी और प्यार भरा माहौल। फिर उन्होंने पास की नदी दिखाई जहां गांव की औरतें कपड़े धो रही थी, बच्चे नहा रहे थे और कुछ लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। शहर में इतनी शांति कहाँ? यहाँ तो हवा भी ताजा लग रही है। और घड़े का पानी कितना मीठा है। शायद हमने बिना देखे ही इस जगह को जज कर लिया। तीनों बहुएं सुबह जल्दी उठती, सबके साथ बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाना सीख रही थी। रीमा ने पहली बार गोबर का उपला जलाया, स्नेहा ने आम के अचार में हाथ लगाया और नेहा ने बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाने में मदद की। शाम को सब पेड़ के नीचे बैठते, लस्सी पीते और हंसी मजाक करते। अब गर्मी उन्हें परेशान नहीं करती थी, बल्कि सबको मजा आ रहा था। बेटियां, हमने तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं दी, लेकिन हम चाहते थे कि तुम असली जिंदगी देखो, जहां रिश्ते मशीन से नहीं दिल से चलते हैं। एसी ठंडक देता है, मगर अपनापन नहीं। मम्मी जी, आपने सिखाया कि सुख चीजों से नहीं, अपनों के साथ जीने से आता है। अब समझ आया कि गांव की गर्मी भी रिश्तों की ठंडक से कितनी मीठी हो सकती है। अब हम हर साल यहीं आएंगे और किसी एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव का एसी अब दिल में बस गया है। जब बहुएं समझदार हों तो घर स्वर्ग बन जाता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। सुख सुविधाओं में नहीं, अपनेपन में छुपा होता है। रिश्तों की ठंडक एसी से कहीं ज्यादा सुकून देती है।